बस गया तो मैं कहता हूं कि हृदय में ही राम राज नहीं, रोम रोम में राम राज आ जाएगा, आपके रोम रोम में राम राज। इसलिए कहता हूं कि राम कथा, राम को हमने नहीं देखा है, लेकिन कलयुग में जब राम कथा होती है तो उसी राम कथा में राम प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? कौन प्रकट हो जाते हैं? राम प्रकट हो जाते हैं। राम की कथा में ही सुनते सुनते अनुभव हो जाता है, अरे राम जी आ गए, भरत जी आ गए, क्यों अनुभव होता है कि नहीं? इसलिए नाम रूप लीला धाम, भगवान के 4 विग्रह हैं कलिकाल में। नाम, जब राम 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 नाम लेते हो तब राम का अनुभव होने लगता है। बोलो, भगवान के रूप का दर्शन कथा में होता है तो राम की कथा के माध्यम से रूप का दर्शन हो जाता है राम के। लीला, जब लीला होती है राम जी की तब राम का दर्शन हो जाता है। और जब राम जी के धाम में हम पहुंच जाते हैं तो राम का अनुभव हो जाता है कि हाँ, हम राम का दर्शन ही कर रहे हैं। इसलिए नाम रूप लीला धाम। तो आओ सुनो, समझने की कोशिश करो। अंतिम बात बताने जा रहा हूं क्योंकि 7:15 बज गया है, 7:30 बजे तक ही हम बोलते हैं। आज तो जल्दी आ गए थे, आज हम लगभग 5 बजे तो आ ही गए थे। 5:15 से कार्यक्रम शुरू कर दिया था तो 5:15 से 6:15, 7:15, 1.5 घंटे, 2-पौने 2 घंटे बोलते बोलते हो गया। तुमको पता नहीं चले ये अलग बात है, हमको तो पता चल ही रहा है। बोलो, चल रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमको पता नहीं चलेगा? जैसे तुम गन्ने का रस पीते हो तो आनंद मिलता है कि नहीं, लेकिन गन्ने को पता चलता है कि रस कैसे निकला। वो गन्ना जब मशीन में डाला जाता है तो उसको पता चलता है कि रस निकला कैसे है। पीने वाला तो कहता बहुत ही अच्छा है, क्या बहुत आनंद है। लेकिन गन्ने से पूछो कि उसका जब रस निकाला गया तो उसको कैसा लगा। और निकालने वाला भी ऐसा था प्यारे कि गन्ना लाया वो और फिर उसने मशीन में डाला तो रस निकला। फिर जब मन नहीं माना उसका तो उसने उसी गन्ने को दोहरा किया, फिर डाला तो फिर रस निकला। और फिर उसका मन नहीं माना, गन्ना पेरने वाले का, रस निकालने वाले का, उसने तेहरा करके फिर तो उसमें फिर बचा नहीं कुछ, पूरा रस ही निकल गया। तो ऐसा है कि और कथाओं के लिए कुछ रस बचा रहे इसके लिए कि पूरा रस यहीं अमलई के यज्ञ में ले लोगे। इसलिए 2 घंटे लगभग बोलने को हो रहे हैं, 2 घंटे, क्योंकि 7:15 बज रहा है। चलो कोई बात नहीं, और अंतिम बात सुन लो, बहुत बढ़िया। इसकी फलश्रुति क्या है? संवाद से ही कल्याण हो सकता है, विवाद से कल्याण नहीं हो सकता। कोशिश करना चाहिए कि हम सत्संग के माध्यम से, बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से विवाद को संवाद में बदल दें। बोलो, ये स्वर्णिम अवसर आपको मिला है कि आज आपका जो भी अंतःकरण में उथल पुथल रूपी विवाद होगा वो राम कथा के माध्यम से संवाद में परिणित हो रहा है। यही लाभ आपको मिल रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था, अंतिम बात है, निषाद राज ने कहा कि भरत की दृष्टि अगर मछलियों पर पड़ी तो समझ लेंगे तामसी प्रवृत्ति है, अगर कंद मूल फल पर गई तो सात्विकी प्रवृत्ति है, अगर खग मृग पर गई तो राजसी प्रवृत्ति है। उस बूढ़े ने कहा कि सगुन ऐसा सिद्ध कर रहा है कि भरत महान संत हैं और संत की दृष्टि संसार की वस्तुओं पर नहीं जाती। याद रखना, संत की दृष्टि संसार की वस्तु यदि जाती भी है तो उनके प्रति उसका आकर्षण नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, आपने फल दिया मुझे, मैंने बांट दिया कि नहीं बांट दिया? तत्काल जल्दी बोलो, फल आया, लो लो लो, क्यों? बोले ये प्रसाद बन गया, बांट दो। प्रसाद मानी बांट दो। बोलो, इसका मतलब है कि वस्तु मिली है लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं है, प्रसाद में बट गया। सावधान, संत का किसी वस्तु पर आकर्षण नहीं होता है। उस बूढ़े ने कहा भरत जैसा महान संत दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भरत की दृष्टि इन तीनों वस्तुओं पर नहीं जाएगी। और याद रखना, भरत की दृष्टि निषाद राज जी उस स्थान पर जाएगी जहां श्रृंगवेरपुर में भगवान के चरण पड़े होंगे। भरत भी वहां की रंग उठाते हुए दिखाई देंगे, उसी स्थल की रंग उठाते हुए दिखाई देंगे। विश्वास कर लेना, मेरा आत्मल बोल रहा है। निषाद ने कहा ठीक है, हमने सुन लिया है, अब हम स्वीकार आगे जाके करेंगे। और यही हुआ प्यारे। जैसे निषाद पहुंचा
तो भरत जी ने ना तो कंदमूल फल की ओर देखा, ना भरत जी ने खग मृग की ओर देखा, ना भरत जी ने मछलियों की ओर देखा। भरत जी किस ओर देख रहे हैं? बोले चरण रेख रज नैनन लावही और रघुबर मिलन सरस सुख पावई। चरण रेख रज नैनन लावही। याद रखना, जहां भगवान का चरण पड़ा था, भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा कि रो पड़े और आज उस रज को उठा के आंखों से लगाने लगे, भरत जी सिर पर रखने लगे। याद रखना, रज सिर धर ही नैनन लावही और रघुबर मिलन सरस सुख पावई। चरण रेख रज नैनन लावही रघुबर मिलन सरस सुख पावई। आंख से लगा रहे हैं रज, सिर पर रख रहे हैं रज, शरीर में लगा रहे हैं रज, और निषाद राज देख रहा है। अच्छा, जो बूढ़े ने बताया था वो सही निकला कि नहीं निकला? सही निकला। और जैसे ही निषाद ने देखा कि जहां राम जी के चरण पड़े थे, भरत उसी रज को उठा के माथे से लगा रहे हैं, उसी समय निषाद फूट फूट करके रो पड़ा और साष्टांग भरत जी के चरणार बिंदों में गिर गया। ईमानदारी से बताओ, संघर्ष समर्पण में बदल गया कि नहीं बदल गया? संघर्ष किस में बदला? समर्पण में बदल गया प्यारे। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया निषाद राज ने, तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत सामने देखो, सामने देखो। भरत जी ने कहा, मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूं गुरुदेव, मैं उस स्थल को देख रहा हूं, श्रृंगबेरपुर की जिस भूमि पर मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं, मैं वहां देख रहा हूं। बैठो बैठो, अच्छा अच्छा, पवन आए हैं, आओ बैठो 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 बैठो। हाँ, तो ध्यान से सुनना, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा याद दिलाओ थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम इसलिए पूछ लेते हैं कि तुम लोग सुन रहे हो कि खाली बैठे ही घर हो, लेकिन नहीं नहीं, सुन रहे हो और बड़े प्रेम से सुन रहे हो। ऐसे सुन रहे हो जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां बैठी हैं। मूर्तियां दुकान में रखी रहती हैं संगमरमर की, ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती, सीधी बैठी रहती है। लगता है ये हमारी तरफ देख रही है। क्यों? यही कंडीशन रहती है ना मूर्तियों की। ऐसे ही तुम सबकी मनोदशा हो गई है, मूर्तिवत हो। कथा की मुद्रा यही होना चाहिए, स्तब्ध भाव से कथा सुननी चाहिए, तब कथा की फलश्रुति सामने आती है। तो आओ सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी अंतिम बात है ये कि भरत जी ने कहा कि मैं गुरुदेव किसी को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो उस स्थल पर देख रहा हूं जहां पर मेरे प्रभु के चरण पड़े, मैं उस स्थल को देख रहा हूं। और गुरुदेव रज भी उठा रहा हूं, सिर पर रख रहा हूं कि राम नहीं मिले, मेरे राम के चरण नहीं मिले, लेकिन राम के चरण रज तो आज भरत को मिल गई है। कम से कम इतना ही धन्य धन्य कृतकृत्यता का अनुभव भरत कर ले कि राम जी की चरण रज मिल गई है। कहे सामने देखो, सामने कहे गुरुदेव देखूंगा तो केवल राम को देखूंगा, सामने अगर कोई आए राम हो तो देखूं। वशिष्ठ जी ने कहा राम नहीं है लेकिन राम सखा है, राम नहीं है लेकिन राम सखा। राम सखा, राम जी ने जिसको सखा बनाया हो। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा और चले उतर उमगत अनुरागा। इससे प्रमाण मिलता है कि पहले जी ने जब राम जी के चरण पड़े थे, उस उतरे रथ से और रज उठाई, मस्तक पे लगाई और फिर रथ में बैठे। और फिर जैसे गुरुदेव ने कहा कि सामने देखो, तो भरत ने कहा नहीं, सामने नहीं देखूंगा, केवल भूमि का दर्शन करूंगा। इसी भूमि पर प्रभु के चरण पड़े हैं, कहीं ना कहीं दूसरा चरण दिखाई दे जाए तो फिर उतर के रज धारण कर ले। कहा नहीं, राम नहीं है। कहा राम को ही तो देखना चाहता हूं। राम नहीं है लेकिन राम सखा है। राम सखा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा चले उतर उमगत अनुरागा। ये राम सखा है।
दौड़ पड़े भरत जी, राम सखा, राम राम नहीं मिले लेकिन राम सखा। और जैसे ही सामने पहुंचे, निषाद राज को उठा रहे हैं भरत। देखा आपने, जहां पर शस्त्र उठाने के लिए तैयार था निषाद, बोलो आज जमीन पर पड़ा हुआ है कि नहीं? हाथ में शस्त्र उठाया था, लेकिन आज भरत अपने हाथों से उसी को उठा रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं कि पहले कोई भी बात हो समझ लेना चाहिए और बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकलना चाहिए। और यदि बातचीत के द्वारा समाधान नहीं निकल रहा है तो फिर भगवान से प्रार्थना करके उनसे अनुमति लेना चाहिए। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर राम जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, सीधी सी बात। लेकिन प्रथम दृष्टया क्या करना चाहिए? बातचीत करनी। संवादहीनता के कारण संघर्ष बढ़ जाता है। किसके कारण? संवादहीनता। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए। ये सूत्र है। चाहे सास बहू की बातचीत क्यों ना हो, संवाद आपस में होना चाहिए। सास बहू में विवाद नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि सास के कान किसी ने भर दिए हो सकता है कि बहू के कान सास के खिलाफ किसी ने भर दिए हो, तो पहले सास बहू को बातचीत करना चाहिए, प्रेम से संवाद। मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सही है? ये नहीं कि किसी ने कान भर दिए और तुम्हारे दिमाग में टेंशन आ गया और टेंशन में तुमने बोलना बंद कर दिया। ऐसे रहने लगी बहू घर में जैसे कोमा में चली गई। हाँ, कोमा में चली गई, ना बोल रही है, ना चाल रही है, ना समझ रही, ना पूछ रही, ना कुछ बात कर रही। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सासों से भी कह रहा हूं, ये नहीं कि केवल बहुओं के लिए। यदि सास के कान बहू के खिलाफ किसी ने भर दिए हैं तो सास को भी बहू से बिटिया, बहू रानी, क्या मैंने ऐसा सुना है? ऐसा ये सही है क्या? बोलो, इतना बोलने में क्या दिक्कत है? इतना बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो, जरूर बोलो। अरे बहू घर में जब आती है पहली बार तो तुम कितने प्रेम से उसका मुंह देखती हो, बातचीत भी करती हो, पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, फिर खिलाती हैं, खाओ, और फिर सोना चांदी का आभूषण देती हैं, पहनाती हैं। बोलो, स्वागत करती कि नहीं? सम्मान करती हो कि नहीं करती? क्यों? बहू के प्रति तुम्हें प्रेम है। घर में बहू आई है, वो प्रेम हमेशा बरकरार रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और बहू को भी सोचना चाहिए कि पहला कदम घर में पड़ा, कितना प्यार दिया मेरी सास ने मुझे, उसका स्मरण करना चाहिए। वो प्यार अंतिम श्वास तक निभाना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। सास बहू में आपस में बातचीत होती रहना चाहिए। बातचीत का मतलब विवाद युक्त बातचीत नहीं, संवाद युक्त बातचीत। संवाद होना चाहिए आपस में। विवाद को समाप्त करो, विवाद को संवाद में बदल दो। ये वाणी में बड़ी ताकत है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तौ निज मुख बाहर आन। इसलिए वाणी को संभाल के बोलना चाहिए, हमेशा वाणी संभाल के बोलो। एक बात बताओ, जीवन में तुम्हें धर्म क्या सिखाता है? माता पिता ने भी बहुओं तुम्हें यही बताया होगा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना और उसे केवल संसार में यही मत मानना ये इंसान है, उसको भगवान मान करके उसका सम्मान करना। क्योंकि पत्नी की दृष्टि में पति भगवान होता है। जनैया के पड़ोसी पूरे गांव भर की दृष्टि में भगवान हो, लेकिन पत्नी की दृष्टि में बोलो वो भगवान है कि नहीं? जब भगवान है तो कभी ये भी विचार करना चाहिए कि इस भगवान को जन्म किसने दिया, इस भगवान को जन्म किसने दिया? तो ईमानदारी से बताओ, सास सामने आ जाएगी कि नहीं कि मैंने दिया तुम्हारे भगवान को जन्म? बोलो, जब ये बात आएगी भगवान को जन्म किसने दिया है, तो सास आ जाएगी सामने, कहेगी कि मैंने तुम्हारे भगवान को जन्म दिया। अगर मैं दुनिया में ना होती तो तुम्हारा भगवान तुम्हें मिलता नहीं। तो कल्पना करो, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने तो हाथ पीला करके तुम्हें धरोहर के रूप में समझा, और धरोहर के रूप में समझा, समय आने पर हाथ पीला करके तुम्हारा हाथ इंसान नहीं भगवान के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, सास को भी सोचना चाहिए
कि जिस दिन बेटे का जन्म हुआ उसी दिन से उसने पाल पोस करके बड़ा किया। किसी ने पूछा तुम इसको पाल पोस के बड़ा क्यों कर रही हो? कहा इसलिए कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, घर में जल्दी बहू आ जाए। ये भावना थी कि नहीं? इसलिए इसकी सेवा कर रही हूँ, पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ कि घर में जल्दी, ये जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक बहू आएगी नहीं। इसको बड़ा जल्दी से जल्दी कर दूं, घर में बहू आ जाए। तो इसका मतलब यही है कि बहू के लिए कितनी उत्कंठित है वो, है कि नहीं, कि हमारे घर में बहू आ जाए। लेकिन बहू जब आ जाती है तो फिर प्रसन्नता इतनी होती कि सोना चांदी का आभूषण कोई ना कोई बनवा के पहनती हो। कहे क्यों? ये सोना का हार किसके लिए बनवाया है? का बहू के लिए। अरे मंडप के नीचे तो बहू को तमाम सोने चांदी के जेवर पहनाए गए होंगे। कहे नहीं नहीं, बहू पहली बार आएगी, मुंह देखूंगी तो सोने का हार पहना के देखूंगी। अच्छा, पहली बार देखा तो सोने का हार पहना के मुंह देखा, और फिर साल 2 साल बाद कहती है अब फूटी आंख नहीं देखना चाहिए। मतलब क्या निकला? इसका अर्थ क्या है? वो कोई मतलब निकला है? एक बात सुन लो ध्यान से, जब पहली बार बहू आती है, पत्नी आती है, तो अपने पति से संबोधित करके कहती है प्राणनाथ। अच्छा, पूछा गया ये प्राणनाथ शब्द कहां से मिला सीखने को? का सीता जी ने कहा था प्राणनाथ अपने पति से। क्या कहा था? प्राणनाथ। तो प्राणनाथ, अच्छा पहली बार आई तो रामायण के संस्कार लेके आई घर से, प्राणनाथ कह रही है। और जब दोबारा गई तो पता नहीं कौन से संस्कार लेके आई, कहे नाथ, प्राण हट गया नाथ, ये कौन है? ये मेरे नाथ। और जब दोबारा आई तो अनाथ। क्या बता रहे हैं आपको? बड़ी स्थिति खराब, बड़ी कंडीशन खराब। सावधानी से सुनना। जब पहली बार आई तो हमारे घर में बहू, सास कहती है कौन आई? बोले चंद्रमुखी। चंद्रमुखी आई है। अच्छा, चंद्रमुखी आई है, हाँ, तो बहू का नाम हो गया चंद्रमुखी। अच्छा, दूसरी बार आई तो कहा वो चंद्रमुखी कहाँ गई? कहे अब तो वो हो गई है सूरजमुखी। अच्छा चलो सूरजमुखी सही। और तीसरी बार जब पूछा कि वो कहाँ गई सूरजमुखी, बोले अब तो हो गई ज्वालामुखी। तीसरी बार में ज्वालामुखी। ईमानदारी से बताओ कितना परिवर्तन! ये शब्द विवाद के कारण चेहरा ही विरूपित हो गया, व्यक्तित्व भी विरूपित हो गया कि नहीं? विवाद के कारण। इसलिए हमेशा तुम्हारा सौंदर्य बना रहे। केवल सुंदर आभूषण पहनने से तुम्हारा सौंदर्य नहीं माना जाएगा। केवल प्रकृति प्रदत्त जो तुम्हें रूप मिला है उससे ही तुम्हारा सौंदर्य सुरक्षित नहीं रहेगा। जीवन में यदि हम मर्यादा का श्रृंगार किए रहेंगे तो अंतिम श्वास तक हमारा सौंदर्य बरकरार रहेगा, क्योंकि मर्यादा हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व को सुरक्षित करती रहेगी। इसलिए राम कथा सुनना चाहिए। तो आओ, भरत जी महाराज को लगा कि राम सखा है तो दौड़ पड़े और उठा लिया निषाद को। और जैसे ही उठाया और हृदय से लगाया, आहा, हृदय से जैसे लगाया तो रामायण का ये दोहा है, इसका निचोड़ सारांश क्या निकल के आया? जैसे ही भरत जी महाराज ने निषाद को हृदय से लगाया तो तुलसीदास जी बोले बरबस लिए उठाए। जबरदस्ती निषाद को उठाया और निषाद को उठाया और भरत ने हृदय से लगाया। भरत लीन उड़लाए मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। जैसे ही उठाया हृदय से लगाया तो लखन सन भेंट भई, जबकि है राम सखा, लेकिन अनुभव हुआ लक्ष्मण से भेंट हुई। तुलसीदास जी से पूछा कि लक्ष्मण से भेंट हुई, राम से भेंट क्यों नहीं? निषाद के हृदय में राम नहीं है क्या? इसका मतलब है ये राम सखा है लेकिन निषाद के हृदय में राम नहीं है। यदि निषाद के हृदय में राम होते तो अनुभव राम का होता। मनऊ राम सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। लेकिन मनऊ लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। ये लखन से भेंट का अर्थ क्या है? अब सुन लो जरा ध्यान से। जीवन में निषाद राज ने ये जो उपदेश ज्ञानार्जन किया, ये लक्ष्मण से किया। उपदेश किसने दिया? ज्ञान किसने दिया? राम जी तो सो रहे थे लेकिन निषाद रो रहा था। और रात भर समझा कौन रहा था निषाद राज को?
लक्ष्मण ने समझाया, रात भर समझाया। केकई नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। तो उस समय लक्ष्मण समझा रहे थे कि केकई को दोष मत दो, केकई को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। अपने अपने कर्म के अनुसार ही लोग अपना काम कर रहे हैं, वही कर्मानुसार ही सुख दुख व्यक्ति को मिलता है। और रात भर ये सत्संग लक्ष्मण जी सुनाते रहे निषाद राज जी को। सुबह निषाद का विषाद दूर हो गया। सीधी सी बात यह है कि सत्संग में सुना रहा हूं और आपके हृदय की व्यथा राम कथा दूर कर रही है, तो बोलो गुरु के रूप में आप किसे मानोगे? मुझे ही तो मानोगे कि स्वामी जी ने हमें सत्संग सुनाया था और ऐसा शब्द हमारे हृदय में प्रवेश किया कि हमारी व्यथा समाप्त हो गई। तो सीधी सी बात है कि हमारा शब्द भी गुरु बन गया और जिसके द्वारा शब्द सुनने को मिला वो भी गुरु बन गया। तो आपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन याद रखना, एक गुरु होता है, एक परमात्मा होता है परमात्मा की नहीं। अच्छा, परमात्मा की कृपा, जब गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, कृपा मिलती है तो कृपा को तुम कहाँ रखते हो? सिर पर रखते हो, सिरोधारी करते हो। कृपा को क्या करते हो? सिरोधारी। प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। कृपा मानी सिरोधारी करना। और गुरु का ज्ञान प्रविष्टा कर्णरंधई, कर्णेंद्रिय के माध्यम से शब्द जब गुरु का प्रवेश करता है तो इसका मतलब है कि गुरु का स्थान हृदय के अंदर आ जाता है। तो निषाद राज जी भगवान की कृपा को सिर पर धारण किए हुए हैं और लक्ष्मण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस शब्द ज्ञान को हृदय में धारण किए हुए हैं। इसलिए राम जी की कृपा को सिर पर धारण किए हैं और लक्ष्मण के ज्ञान को हृदय में धारण किए हैं। इसलिए मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समात। निषाद के हृदय में लक्ष्मण जी का ज्ञान समाहित है, इसलिए उस ज्ञान का अनुभव किसको हुआ? भरत जी को हुआ। इस तरह से निषाद राज का भरत जी का मिलन हुआ और वो विवाद संवाद में परिणत हुआ। और फिर निषाद राज ने ही भगवान तक पहुंचाने का रास्ता भरत को बताया कि चित्रकूट में रहते हैं तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे हैं बिटब विशाला, पाकर जम्मू रसाल तमाला। तो ईमानदारी से बताओ, संघर्ष समर्पण में बदला। राम मिले और राम जी जब भाई राम जी नहीं आए लेकिन पादुकाओं ने 14 साल तक राम राज्य किया। तो पहले 14 साल राम जी की पादुकाओं ने राज्य किया, इसके बाद 14 साल बाद राम राज्य तैयार हो गया। राम राज्य तैयार क्या हुआ? राम राज्य स्थापित ही हो गया। क्या हो गया?